और एक इस्लामाबाद का बड़ा ऑफिस है, वहां का एक बड़ा ऑफिसर है जिसको इन्होंने साथ में लाया है। और इसमें 2 खवातीन और 3 हजरात जो है वो पहली मीटिंग में बैठे थे, और वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी। अभी कल आपके बारे में लगा देना, वो आपको पता है गद्दारी के फतवे, कि ये से बात होगी आपकी भी मसला एक नया शुरू हो जाए। देखें सबिक आदमी साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन अब उनकी कमाई का वाहिद जरिया ये है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे अगले कई साल तक लड़ते रहे। उनके बाहर आने से चीजें बहुत हद तक हल हो जाए, बहुत हद तक हल हो जाएंगी। रिहाई खान साहब की होगी कैसे? क्या अवाम के एहतजाज से होगी या फिर बैरूनी दबाव से? अल्टीमेटली टेबल पे ही सबको बैठना पड़ता है। फिर दूसरा जो उसके बाद इनके जराइम की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। जिले शाह, अरशद शरीफ, आप खुद सबसे बड़े विक्टिम रहे हैं। डार खानदान, आपको पता है जो जिनके साथ जो जुल्म सितम हुए, वो उसका हिसाब किताब, फिर जो खवातीन के साथ हो रहा है, फिर इमरान खान के घर पर कातलाना हमले, मतलब एक बड़ी लंबी, फिर मईशत जो तबाह बर्बाद हुई। तो ये 2 साल के मामला, आपको लगता है कि बातचीत टेबल पर बैठ के इसी तरह खत्म हो जाएगी, चले जी हम आपको मैंडेट वापस कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज खान मौजूद हैं। ये पॉडकास्ट नमा जो हमारा इंटरव्यू सेशन होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मेरा दिल था आज किसी से तफसील से ये तमाम मामला, कि कभी कभी ज़हनी उलझनी ऐसी बढ़ जाती हैं, अवाम के ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं और लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हैं, गुस्से का भी, थोड़ी बहुत मायूसी भी कहीं नज़र आती है। तो ऐसे में इमरान रियाज ही आपको पता है ऐसे हमारे भाई हैं जिनसे इस रास्ते से निकलने का हमें कुछ ना कुछ जो उम्मीद की किरण नज़र आती है। तो इनसे बहुत सारे सवालात रखे, क्योंकि 2 साल 16 दिन गुजर चुके हैं। ये जो गदर मची हुई है, इसमें आप देख चुके हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो भी तोड़ दी गई। इमरान खान के साथ जो हो चुका, जो खवातीन के साथ जेलों में इस वक्त हो रहा है, जो सहाफ़ी जिस तरह अगवा किए जा रहे हैं, वो मैंने पिछले वीलॉग में तफसील से बताया है। मुआशी एतबार से पाकिस्तान, सियासी एतबार से, अखलाकी एतबार से, आइनी एतबार से, इंसाफ के तकाज़ों से, हर लिहाज से हम पस्तियों में सोमालिया, सूडान और इन ममालिक के साथ अपना इस वक्त कंपेरिजन कर रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात हैं, इमरान खान के मामलात हैं, बैरूनी दुनिया के हैं, इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं, ये कंप्रोमाइज़ की तरफ जो खास तौर पर तरीके साहब की लीडरशिप है, इस वक्त बहुत सारे सवालात हैं एहतजाज के मामले पर। आज अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट्स आपने देखी, खान साहब को खामोश करवाया जा रहा है, ये बड़े अहम मामलात हैं। इन पे इमरान भाई से बात करते हैं तफसील से। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं जानता हूँ मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपको, आपके सब देखने वालों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इमरान भाई, सबसे पहले तो 2 साल 16 दिन हो चुके हैं। जो कुछ हो रहा है, आप मेरे से ज्यादा बाखबर हैं कि इस वक्त जो गदर मची हुई है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोग भी इस वक्त मायूसी की एक दलदल में फंसते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उन्हें नजर आ रहा है कि आगे रास्ता कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि अब ये जो मामलात बंद गली में चले गए हैं, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उन्हें करनी पड़ेगी, बयानात भी आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब मामलात देखें तो आज खान साहब को खामोश करवाने के लिए फेयर ट्रायल के नाम पे जज साहब ने कहा जी आपने नाम भी नहीं लेना, जो वो नाम ले रहे थे वो नाम भी नहीं अब नहीं लेना। तो आपको क्या लगता है कि अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसको नटशेल में आप कैसे बंद करेंगे? देखिए सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो वो एक ही प्रॉब्लम है कि उनका लीडर जेल में। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितनी लीडरशिप मौजूद थी इमरान खान साहब के बाद, वो सारे के सारे या तो अंदर हो गए या रूपोश हो गए। अब वो सामने आ नहीं पा रहे। कुछ लोग सामने आ गए हैं जिन्हें इक़्तिदार मिला है, या जो लोग कहीं पे सेटल हो गए हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी मंजर आम पर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ के बारे में तो ये खबरें हैं कि उनके ऊपर अगर वो आ गए सामने तो उनके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का एक रिएक्शन होगा, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और कुछ के बारे में तो आज मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि शायद उनकी जिंदगी को भी खतरा हो पाकिस्तान में। तो अनफॉर्चुनेटली इस इतनी बड़ी जो अवामी ताकत है, उसको लीड करने के लिए कोई ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। ये अज खुद एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है कि एक तगड़ी पॉलिटिकल फोर्स मौजूद हो, लोगों के अंदर उनकी मकबूलियत हो, पूरे पाकिस्तान में लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी का नाम नहीं सुनना चाह रहे, और ऐसी पार्टी जो है वो लीडरशिप के बगैर है। ये फिर आप इसमें से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नहीं होना चाहिए। लिहाजा एक खतरे से लगातार पाकिस्तान दो चार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इमरान खान की रिहाई है। देखिए वो बाहर आएंगे तो स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो बाहर आएंगे तो मुज़ाकरात करेंगे, वो बाहर आएंगे तो एहतजाज भी करेंगे, वो बाहर आएंगे तो अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। लोगों को जो है वो होप मिलेगी कि लीडर आ गया हमारा, तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी।
बिल्कुल। और थोड़ा जो लोग थोड़ा अपने आप को जिन्होंने छुपा कर रखा हुआ है, या जो लोग गैर जरूरी तौर पे भी कुछ लोग रूपोश हैं, वो लोग भी फिर मंजरे आम पर आ जाएंगे जब इमरान खान साहब आएंगे। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो लोग जो थोड़ा सा अभी हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ इस मुल्क में और जो उसके बाद हुआ, उसकी वजह से एक घबराहट और एक हिचकिचाहट तो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, कि हम कुछ भी करने जाएं और कुछ और हो जाए। यानी उनके बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 9 मई तरीके इंसाफ ने नहीं किया। वो ये कहते हैं कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे मौजूद थे जिन्होंने तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है, और ये डेलिबरेटली किया गया है। अब इस शक की वजह से वो किसी बड़े इवेंट को करने से भी कतराते हैं या घबराते हैं कि अगर हम किसी ऐसी रास्ते पे चले या कुछ ऐसा हमने किया तो उसका कोई और रिएक्शन ना बन जाए, या कोई और 9 मई टाइप की चीज ना हो जाए। तो उनके पास बिल्कुल। बहुत सारे खदशात हैं, रीजन हैं ना निकलने की और सामने ना आ पाने की। तो एक पॉलिटिकल जमूद है पाकिस्तान में कि वाहिद पॉलिटिकल फोर्स जो बड़ी है, ताकतवर है, उसको दबाकर रखा हुआ और उसका लीडर जेल में है। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इमरान खान जेल में है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, ये प्रॉब्लम फेस वो करते रहेंगे। उनके बाहर आने से चीजें बहुत हद तक हल हो जाएंगी, बहुत हद तक हल हो जाएंगी। छोटे मोटे मसाइल रह जाएंगे। और हुकूमत इस वक्त इमरान खान के लिए मसला नहीं है, ना हुकूमत में बैठे हुए लोग मसला है, ना -1 उनके लिए कोई मसला है। क्योंकि पब्लिक की सपोर्ट जब तक एक लीडर के साथ होती है तो ये चीजें उसके लिए मानी नहीं रखती। बिल्कुल अब आ दुरुस्त। जाए पीएमएलएन के मसाइल क्या है। देखिए, दूसरी जो बड़ी अच्छा नहीं, सियासी वो जमात है। इमरान भाई, वो दूसरे जी जी, सेशन में उनसे पूछेंगे। ठीक अभी है ये ठीक है जो ठीक है। अभी खान साहब की रिहाई की अगर बात करें, जो आपने कहा इमरान खान साहब की रिहाई सबसे अहम मामला है। अब खान साहब की रिहाई देखें तो 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, बोगस मुकदमात हैं, झूठे हैं। सारे मुकदमात सब जानते हैं, इनकी कोई सर पैर नहीं मुकदमा। साइफर की आज देख लें, वो कह रहे हैं साइफर है ही नहीं, आला कत्ल मौजूद ही नहीं, कत्ल मौजूद ही नहीं, और फिर भी तो अभी किसी ने देखा तक नहीं। अब इस तरह के मामलात में खान साहब की रिहाई अदालतों से तो मुमकिन नहीं है। आप भी इस बात पे एग्री हो? तो ये फिर रिहाई खान साहब की होगी कैसे? क्या अवाम के एहतजाज से होगी या फिर बैरूनी दबाव से? लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक तो इमरान खान के बारे में ये जो लोग कहते हैं ना कि बात करनी नहीं चाहिए और वो कभी बात नहीं करेगा, ये लोग झूठ बोलते हैं और ये लोग अपने आप को एक धोखे में देते हैं। देखें, सवीक आजमी साहब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन अब उनकी कमाई का वाहिद जरिया ये है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे अगले कई साल तक लड़ते रहे। जब बिल्कुल तक सही। अवाम और इदारे लड़ते रहेंगे तब तक उन लोगों का काम चलता रहेगा। उनकी दुकानें कुछ लोग चलती रहेंगी। पाकिस्तान में भी ऐसे ही मौजूद हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये किसी मसले का हल नहीं होता। मसले का हल होता है अपना अपना किबला दुरुस्त किया जाए, और बिल्कुल। किबला दुरुस्त होता है टेबल के ऊपर बैठ के। पहली जंग अजीम के बाद टेबल पे बैठे थे, दूसरी जंग अजीम के बाद टेबल पे बैठे थे, और अल्टीमेटली टेबल पे ही सबको बैठना पड़ता है। बिल्कुल इमरान खान खालिद के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी आपको कहता हूं कि वो एक डेमोक्रेट है। इमरान खान एक डेमोक्रेट है। जब उसकी हुकूमत खत्म हुई थी तो हमने उससे पूछा था, तो उसने कहा था मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो पब्लिक में जाऊंगा, मैं तो अपनी आवाम के पास जाऊंगा, मैं डेमोक्रेट हूं। बिल्कुल। मैं अब जंग तो कर नहीं सकता, हथियार तो नहीं उठा सकता, मैं तो डेमोक्रेट हूं, पब्लिक के पास जाऊंगा, पब्लिक को कहूंगा, उनको शिकायत लगाऊंगा, एक प्रेशर डेवलप करूंगा, और उस प्रेशर को डेवलप करने के बाद फिर जब ये बैठेंगे मैं इनसे फिर जायज मुतालबात अपने मनवाऊंगा। लेकिन जो एक डेमोक्रेट होता है वो करता क्या है, उसका तरीका क्या है? वो पब्लिक के अंदर जाता है, अपना इशू बताता है, पब्लिक को साथ खड़ा करता है, एक प्रेशर डेवलप करता है। उस प्रेशर के नतीजे में मुज़ाकरात शुरू होते हैं, और उन मुज़ाकरात के अंदर वो अपनी जायज डिमांड्स मनवाने की कोशिश करता है। दिस इज हम्म। कॉल्ड पॉलिटिक्स। अब इमरान खान साहब का ये है जी फॉर्मूला। जो लोग बिल्कुल कह रहे सही। हैं ना वो बात नहीं करेगा, वो आज भी बात करने के लिए तैयार है, बिल्कुल। लेकिन अच्छा वो इमरान भाई। कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जी। बातचीत करने में और अपने मौकिफ पे कंप्रोमाइज करने में फर्क है। वो अपना मैंडेट मांग रहा है ना। एक्चुअली तो इमरान खान की डिमांड ये है कि पब्लिक विल डिसाइड कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, या यहां अच्छा पे इमरान हुकूमत भाई, कौन करेगा। यहाँ पे आपको 1 मिनट रोकूँगा। एक तो पहले तो अभी जो आपने बात की ना मुफ़ाहिमत मतलब बातचीत की बात, उसपे तो लोगों ने अभी कल आपके बारे में लगा देना है, वो आपको पता है गद्दारी के फ़तवे, कि ये शायद से बात हो गई आपकी भी मसला एक नया शुरू हो जाना है। अच्छा लेकिन बातचीत आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बात की कि मुज़ाकरात और ये गद्दारी बात के पर्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो इनके फतवे बिगाड़ेंगे। ये बात तो दुरुस्त है। अच्छा लेकिन यहाँ पे इमरान भाई जब बातचीत हो टेबल पे, तो आपको पता है जो भी चीज़ें जो हमने देखी 2 साल में, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान कहता है पहले मेरे से माफ़ी माँगे, आपने मेरी हुकूमत नाजायज़ गिराई, आपको पता है वो माफ़ी नहीं माँगेंगे। फिर दूसरा जो उसके बाद इनके जराइम की जो फ़हरिस्त है वो बहुत लंबी है। ज़िले शाह, अरशद शरीफ, आप खुद सबसे बड़े विक्टिम रहे हैं।
डार खानदान, आपको पता है जो जिनके साथ जो जुल्म सितम हुए, वो उसका हिसाब किताब, फिर जो खवातीन के साथ हो रहा है, फिर इमरान खान के घर पर कातलाना हमले, मतलब एक बड़ी लंबी, फिर मईशत जो तबाह बर्बाद हुई। तो ये 2 साल के मामलात आपको लगता है कि बातचीत टेबल पर बैठ के इसी तरह खत्म हो जाएगी, चले जी हम आपको मैंडेट वापस करते हैं, बाकी नहीं सब तो कुछ। अगर इसी जंगी सूरत के अंदर हम रहेंगे तो फिर इसमें तो हम एक दहाई तक भी रह सकते हैं। 2 साल तो हाँ गुजरे। देखिए, बिल्कुल इमरान खान से मेरी अपनी भी जब बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था, ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था बातचीत करने में तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं बातचीत करूंगा लेकिन अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। देखिए, बुनियादी मकसद क्या है इमरान खान का, कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर लोग हुकूमत बनाएं और लोग हुकूमत गिराएं। पब्लिक का जो है वो एहतराम होना चाहिए कि जिसको वो सेलेक्ट करें, अवाम जिसको वोट डाले वही आकर हुकूमत करे। एक्चुअली तो बिल्कुल ये चीज है ना जहां पे मामला फंस गया। अब आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान हुकूमत में आए बगैर ये बाकी चीजों के ऊपर इंसाफ कर सकते हैं जिन नहीं चीजों पे बिल्कुल वो इंसाफ मांग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल रिजीम चेंज के ऊपर माफी मांगो, इससे बड़ी माफी क्या होगी कि वो इमरान खान का मैंडेट उसको वापस करें। वो तो अपना मैंडेट मांग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं दुरुस्त कि पब्लिक के वोट का एहतराम किया जाए। कोई भी आकर अपनी माफी मांगकर ये कभी भी नहीं कहेगा कि जनाब हमसे ये हो गया, हमसे गलती होगी। ऑफ द रिकॉर्ड वो सारे ही कहते हैं कि साढ़े को गलत हो गया, असेसमेंट गलत हो गई, हमने गलत कर दिया। मुझे जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं यार खान साहब आपके साथ जो हुआ वो तो हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल और मैं कहता हूं यार मैं तो आपको कह भी नहीं रहा कि आप जस्टिफाई करें इस बात को, और ये जस्टिफाइबल है भी नहीं। लेकिन बिल्कुल मैं सही। इसके अंदर रह के सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर मेरी अपनी जाती लड़ाई होगी तो इसके साथ मैं पूरी जिंदगी गुजार दूंगा, मैं इसके साथ बिल्कुल चिपका रहूंगा, पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। लेकिन सभी भाई जब बात है मेरे मुल्क की और यहां रहने वाले 25 करोड़ लोगों की, तो फिर मुझे बिल्कुल उनके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल इमरान खान को कंप्रोमाइज के लिए नहीं कर। देखिए, इसको फिर एक दफा समझें, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। ये आपको कंप्रोमाइज पता है, उसके उसके जो बुनियादी नुकात हैं उन पे वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो डेमोक्रेसी चाहता है, वो रूल ऑफ लॉ चाहता है, जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता है, वो कड़ा एहतसाब चाहता है उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। उन चीजों के बिल्कुल ऊपर वो यूटर्न नहीं ले सकता। वो लेगा, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। जो बिल्कुल ठीक। उसके बुनियादी नुकात हैं अभी, अगर आप ये कहें हम तो उंगलियों पे गिन लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान से ये पूछा जाए कि वो कौन सी चीजें हैं, सहाफी जाते हैं हमारी ये बात सुन के शायद कोई सवाल पूछ ले, नहीं तो मैं बिल्कुल सहाफियों को बोलूंगा आप इमरान खान से ये पूछ कर आए कि जनाब अगर आपको मुज़ाकरात के लिए दावत दी जाती है तो आपकी जानिब से वो कौन सी 4-5 चीजें हैं जिनको आप चाहेंगे कि वो जरूर उस टेबल के ऊपर डिस्कस हो। तो मुझे नहीं लगता कि मैंडेट की वापसी के अलावा इमरान खान साहब बात मानेंगे। वो अपना मैंडेट भी वापस मांगेंगे, वो झूठे मुकदमात का खात्मा भी मांगेंगे। और इमरान खान को अपनी जात से ज्यादा फिक्र इस बात की है जो लोगों के साथ हो रहा है। उसने कई बिल्कुल दफा कहा है कि मेरे लोगों को छोड़ दो, 9 मई में वो बेगुनाह है, तुमने सजा देनी है मुझे दे दो। ये जो औरतों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, सभी देखें, जब भी टेबल पे बैठेंगे क्या इसको फरामोश कर दिया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपसे फिर कह रहा हूं कि मुज़ाकरात के अलावा रास्ता कोई नहीं है। और साथ आपको यह भी बता रहा हूं कि इमरान खान मुज़ाकरात करेंगे, जरूर करेंगे जब भी मौका मिलेगा, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो अपना बिल्कुल मौकिफ नहीं बदलेंगे। बिल्कुल। आप जैसे बंदे से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैंने उमर डार से पूछा था ये सवाल, आपको पता है वो भी चिल्ला भी काट गया, जेल भी, उनके साथ जो हुआ वो जानते हैं आप, डार खान। मैंने से पूछा कि इन सारे हालात के बावजूद आप कहाँ, उसने कहा हम बातचीत करने को तैयार हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आप बातचीत करने को तैयार हैं, आपके साथ तो आपको चाहिए मैं लाठी उठा लूंगा। उसका नहीं नहीं, ये मामलात अब अवाम के मामलात हैं, हम इससे बहुत पीछे रह गए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान खान ने अपने यार ऊपर होने वाले। एक मिनट मैं आपको बताता हूं। यार मेरा दिल करता है मैं मुक्के के साथ मारूं उस आदमी को जिसने मुझे मारा है, साफ बात है। मेरा दिल करता है कि मैं उसके गले पड़ जाऊं। लेकिन ये मेरा मामला नहीं है ना यार, खाली बिल्कुल सभी मेरा अकेले का मामला नहीं है। इमरान खान को अपना बदला लेना हो तो मसला क्या है उसका? वो अपना बदला तो जब चाहे ले सकता है। और इमरान खान के लिए अपना बदला लेना मसला नहीं है। वो अपना बदला लेने के लिए नहीं कह रहा, वो एक्चुअली मुल्क की बात कर रहा है, वो कौम की बात कर रहा है, वो लोगों के मुस्तकबिल की बात कर रहा है, वो आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। उसका बिल्कुल प्रॉब्लम उसकी अपनी जात नहीं है। अब एक आदमी ये कर रहा है तो उसकी जो जो उसकी बाकी लीडरशिप है उसकी पार्टी की, तो क्या वो उससे पीछे हट जाएगी? उस्मान डार के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। वो जो इंटरव्यू उस्मान डार का हुआ था ना, ये मैं आपको पक्की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप कंफर्म कर दीजिएगा। जी जी। उसमें वो जो स्टेज के ऊपर भाग के चढ़ने वाला सीन है ना, जो ठीक है उस्मान सर। डार का पहला सीन है कि वो भाग कर आकर स्टेज पे चढ़े, जी वो लगभग 1 दर्जन मरतबा उस्मान डार को भगा के ऊपर चढ़ाया गया जब तक कि वो मतलूबा
शॉट मिल नहीं गया। रीटेक नंबर एक। ये दुरुस्त कह नंबर रहे दो, हैं और भी सुन लें आप, और भी सुन लें। उस्मान डार को इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग में 5 घंटे लगे। ओह, फिल्म बन जाती इतनी देर में, फिल्म 5 कितनी देर घंटे में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। अब आप अंदाजा कर लीजिए। और उस्मान डार को इंटरव्यू देने से पहले ये नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। जब वो वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि ये कामरान शाहिद का घर है। उससे पहले उसको ये नहीं पता था। बिल्कुल ये दुरुस्त चीजें कह मैं रहे हैं। आपको बता रहा हूं, कंफर्म कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, कंफर्म है, ये कंफर्म है, ऑन रिकॉर्ड है, ये बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं टोटली इस पे एग्रीड हूँ, सेकंड करता हूँ। अच्छा, आज अली अमीन गंडापुर ने बड़ी अहम बयानात दी। उसने कहा कि हमें माजी में कहा जाता था कि इस्लामाबाद पे कब्जा करने की बात, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम हम निकाल लेंगे। अब जिस तरह उनके ऊपर बड़ा दबाव है, शहरयार अफरीदी के अगर आप बयानात देखें, वर्कर्स खुद अब एहतजाज अपने हाथ में लेने को बेकरार है, इन पर बड़ा दबाव है कि आप एहतजाज के लिए कॉल दें। कल अवामी एहतजाज की कॉल तो दे दी इन्होंने, लेकिन आपको लगता है कि ये अवाम का दबाव उस लेवल पे आएगा अगले 48 घंटे, 76-72 घंटों में कुछ सोच विचार होगी कि इस लेवल पे मामला ना जाए, कुछ ना कुछ दरमियानी रास्ता निकालें? देखिए, यहां ना सब एक एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स भी है कि पार्टी के अंदर मैं कितना ऊपर चला जाता हूं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दूसरे लोगों से प्रॉब्लम है, और ये हर पार्टी में होता है। हाँ सही, फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह और शेर अली हमेशा लड़ते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शेखुपुरा में जो मियां जावेद लतीफ और राणा तनवीर हमेशा लड़ते रहे हैं। लाहौर में कुछ ग्रुप्स हैं वो हमेशा आपस में लड़ते रहे। ये लड़ाई चलती रहती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। पीएमएलएन में है तो पीटीआई में भी है। बिल्कुल लीडरशिप इन चीजों को कंट्रोल करती है। तो ये जो एक दूसरे की मुखालफत में बयानात डाल देते हैं, उनको ज्यादा अहमियत देनी नहीं चाहिए। असल बात यह है कि पब्लिक का रिएक्शन, देखिए पब्लिक का रिएक्शन बनेगा 2-3 चीजों से। एक, जिस कदर महंगाई आ रही है, अगले बजट से लोग जो उम्मीद रखेंगे, उसके बाद जो इस मुल्क में होगा वो आपके सामने है। गर्मियों की बिल्कुल लोड शेडिंग को ध्यान में रखिएगा, और बिजली की और गैस की कीमतों को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ये लोगों की कमर तोड़ने जा रहे हैं महंगाई में। आलमी बिल्कुल मंडी में तेल की कीमत बढ़ रही है, इनको बढ़ानी पड़ जाएगी। आईएमएफ ने मुश्किल तरीन शराइत रख दी हैं, इनको पूरी करनी पड़ेंगी। मुश्किल फैसलों की ये बात कर रहे हैं। जब भी बात करते हैं कहते हैं अवाम को टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देना पड़ेगा, खवास को नहीं देना पड़ेगा। कभी खवास का नाम नहीं लेते, अवाम का नाम लेते हैं हमेशा। आम आदमी टैक्स देगा, खास आदमी कभी टैक्स नहीं देगा, एलीट से कभी टैक्स नहीं लेंगे। तो ये आम आदमी के ऊपर बोझ डालेंगे, आम आदमी भर जाएगा। पॉलिटिकल तहरीक ऐसे ही तैयार होती है। दूसरी जानिब जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की, उन्होंने वोट डाला हो, एहतजाज किया हो, कुछ भी किया हो, वो सारा कुछ उन्होंने इमरान खान के लिए किया है। अगर इमरान खान अंदर है ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन भी जाए ना, तो उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो बात करते हैं अपने लीडर की कि हमारे लीडर को बाहर निकाल कर लाओ, और ये प्रेशर इन सारे एमएनए एमपीएस को अपने अपने हलकों में फेस करना पड़ रहा है। इस प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। फिर वो तकरीरों के अंदर वो इस तरह के जुमले बोलते हैं ताकि पब्लिक प्रेशर को वो थोड़ा सा अब्जॉर्व करें या उसको कम करें, तो उससे जान छुड़ाने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान खान को बाहर लाने के लिए देखें रास्ते, आपने थोड़ी देर पहले पूछा, तो एक तो लीगल वे है। 200 मुकदमा जरूर है, लेकिन सारों के अंदर इमरान खान साहब की बेल है। ये चंद मुकदमा छोड़ के, एक साइफर वाला मामला उनका चल रहा है, तोशा खाना में वो छूट गए हैं। एक इद्दत वाला मामला उनका चल रहा है इस वक्त, और एक केस जो है वो उनका ये अलकादर वाला है, ये लगा हुआ है अभी। इसमें सजा हो भी जाए तो ये भी मुअत्तल हो जाएगी, ये कोई इस काबिल केस नहीं है। तो मामला ये है कि ये 3-4 केसेस हैं, इनमें इमरान खान साहब निकलेंगे तो उसके बाद अगर उन्हें अंदर रखना मकसूद होगा सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो उसका जो तरीका वारदात होगा वो छोटे मोटे मुकदमात होंगे कि आप उसमें डाल दी गिरफ्तारी, अब उसमें डाल दी गिरफ्तारी, अब उसमें डाल दी गिरफ्तारी। 9 मई का भी हो सकता है कुछ इस तरह, उसकी भी लेकिन सालगिरह। लिंगर ऑन किया जा सकता है, लिंगर ऑन किया जा सकता है, इसको कहां तक ले जाया जा सकता है। मेरे ख्याल में इसको ज्यादा भी खींचेंगे तो इसको 4 माह और खींच लेंगे, अगस्त तक, सितंबर तक खींच लेंगे, मैक्सिमम ले जाएंगे तो अक्टूबर तक ले जाएंगे। इमरान खान को ये हमेशा तो अंदर रख नहीं सकते, और जितनी देर इमरान खान साहब अंदर रहेंगे उनका हर दिन के हिसाब से कद बढ़ता जाएगा, और वो जो बढ़ता हुआ कद है उससे इनका खौफ भी बढ़ता जाएगा। लिहाजा इमरान खान को किसी एक वक्त में इनको बाहर निकालना है। अब वो चाहते ही है कि मुज़ाकरात हों। पीएमएलएन यानी आज राणा सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ तो इमरान खान से बात करने के लिए तैयार है, वो तो बात करना चाहते हैं, लेकिन सभी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ ने इमरान खान से बात करनी है तो जरूर बात करें, बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल लीडर है और पॉलिटिक्स के अंदर बातचीत होती है, लेकिन पहले चोरी का माल वापस करें ना, फिर बातचीत करें। ये तो नहीं हो सकता कभी आप मेरी कोई चीज उठा ले और फिर मुझे कहें आओ बैठो मुज़ाकरात कर लेते हैं। भाई पहले आप मेरी चीज वापस करें, फिर बैठ के मैं आपके साथ तय कर लेता हूं आपको सजा क्या देनी है।
या आपने मेरे साथ मामला क्या करना है। पहले चोरी, ये इन्होंने पहले चोरी की 2013 में, डकैती मारी इन्होंने, इमरान खान एहतजाज करने के लिए निकला, तब इन्होंने कहा जी आओ बैठो मुज़ाकरात करते हैं, आओ बैठो बातचीत करते हैं। ये पहले डकैती मारते हैं, चोरी करते हैं, उसके बाद कहते हैं चोरी के माल के ऊपर मुज़ाकरात कर लेते हैं। भाई लूट के माल में जो मुज़ाकरात होते हैं वो हमेशा लुटेरों के बीच में होते हैं। यानी ये तो हो सकता है कि पीडीएम की जमातें आपस में बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, जी हमने लूट मार की है, इसके अंदर ये इतनी सीटें बनती हैं, इतनी आप ले लें, इतनी हम ले लेते हैं, लूट मार के अंदर हम बराबर के हिस्सेदार हैं, हमने मिलकर ये साजिश की है, लिहाजा हम करते ये हैं कि हम ये वजारत आप ले लें, ये हम ले लेते हैं, सदर पाकिस्तान आप बन जाएं, वजीर आजम पाकिस्तान हम बन जाते हैं, चेयरमैन सेनेट आप बन जाएं, बाकी वजारतें हम रख लेते हैं, पंजाब की हुकूमत हमारी हो गई, सिंध में आप चले जाए। ये सारी बंदरबांट या मुज़ाकरात उन लोगों में होते हैं जिन्होंने लूट मार की हो। जिस बेचारे का माल लूटा गया है उसको आप इस लूट मार के अंदर तकसीम में शामिल तो नहीं कर सकते मुज़ाकरात में। वो तो बेचारा पहले कहेगा जी मेरा सामान वापस करो, उसके बाद फिर बैठते हैं, आप देखते हैं आपके साथ क्या करना है। तो मुज़ाकरात की ऑफर बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन पहले लूट का माल उसका वापस करें इमरान खान। अच्छा, अभी इसमें इमरान खान को खामोश करवाना चाहते हैं 1 साल की, आपको पता है जो भी बातचीत जितनी भी, कि 1 साल के लिए खामोश हो जाएं, मामला ठीक हो जाएंगे, 1 साल हमें दे दें, कोशिश कर लें। ये अभी देखिए अदालतों ने भी फेयर ट्रायल के नाम पे खान की खामोशी, जी आप नाम नहीं ले सकते, अब बयानिया नहीं बना सकते, तो खान को खामोश क्यों करवाना चाहते हैं 1 साल के लिए? अब आप देखें ना, इमरान खान आपको नजर आया पिछले तकरीबन कोई ये 8 माह हो गए हैं शायद, आपको नजर तो नहीं आया इमरान खान? नहीं। अगस्त से लेकर अब तक आपको नजर नहीं आया? जी। आपने इमरान खान को देखा भी नहीं, नहीं। पब्लिक ने उनको सुना भी नहीं, तो क्या निकला उसमें से? अभी और चुप रख लें जितना रखना है इन्होंने, क्या निकलेगा उसमें से? इसमें से कुछ निकल ही नहीं सकता, ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस तरह। देखें, लोगों को शऊर है। इमरान खान एक्चुअली उस क्लास को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ले आया है जो क्लास पाकिस्तान की एलीट को या स्टेटस को पसंद नहीं थी। ये पिछले 20 साल में ये सारे लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ गए हैं। ये पाकिस्तान की एलीट क्लास जो पाकिस्तान की स्टेटस को की ताकतें हैं, वो हमेशा बंद कमरों में फैसले कर लेते थे। और ये जो क्लास थी जिसको इमरान खान लेकर आया, या जो हादसाती तौर पे आ गई, इस क्लास के आने के कोई रीजंस हैं। देखिए, हम सारा क्रेडिट इमरान खान को नहीं दे सकते। एक क्रेडिट आपको देना पड़ेगा परवेज मुशर्रफ को और उसके लाए हुए मीडिया को। उस मीडिया की वजह से ये क्लास काफी इन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो बुकला की एक तहरीक चलती है, उसमें ये क्लास बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। फिर सिविल सोसाइटी का मूव चलता है, उसके साथ ये काफी ज्यादा एंगेज होते हैं। फिर सोशल मीडिया का एक फिनोमिना आता है, उसमें ये क्लास जो है वो बड़ी तगड़े तरीके से इन होती है। फिर फाइनली इसको इमरान खान इस तरीके से लीड करता है कि ये सारी की सारी क्लास उसके साथ जाके जुड़ जाती है। इमरान खान इसके बेनिफिशियरी भी बन जाते हैं, इसके डिजाइनर भी बन जाते हैं। अब उनके पास ये ऐसी एक क्लास मौजूद है जिसको बाकी लोग पसंद नहीं करते। अब इस क्लास को मायूस करना है जैसे भी करें, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हार रहे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा होता था तो नॉर्मली जो मिडिल क्लास के लोग थे वो ये कहते थे कि जो करा रहा है अमेरिका करवा रहा है, नंबर 1। और दूसरी बात वो ये कहते थे यार जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान का कुछ नहीं बनना, वोटा वोटा कुछ नहीं होंदियां। वो ये बातें करते थे पंजाब में कि वोट शोट कुछ नहीं होता, ये बस जिसको बनाना हो बस फैसले तो पहले हो जाते हैं। ये बातें हमें, मुझे याद है, पीटीवी के पुराने ड्रामों में सुनाई जाती थी। हालांकि बड़ा चेक होता है उसके ऊपर, बड़ा चेक होता है, लेकिन ये इसलिए सुनाई जाती थी ताकि लोगों के जो दिमाग है वो इसको एक्सेप्ट कर लें कि यार इधर वो नहीं होना जो आप चाहते हैं, इधर होना वही है जो बंद कमरे में तय हो जाना है। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक रियलिटी है। इस रियलिटी को चैलेंज किया है जमीनी हकायक को इस नई क्लास ने। अब इस क्लास को मायूस करने के लिए जिन चेहरों से ये क्लास नफरत करती है उन चेहरों को लाकर सामने बैठा दिया है। और वो भी रोजाना कोई एक नया नोटंकी उन्होंने ड्रामा लगाया होता था। आज एक खातून है वो यूनिफॉर्म पहन के फिर रही है, अजीब किस्म का वहां पे वो पास आउट हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है क्या चल रहा है। ऐसी खाते ऐसी तो मैंने कभी उससे, उस्मान बुज़दार से मैंने तवक्को नहीं की थी कि वो ऐसा करेगा। यानी इस तरह की अजीबोगरीब ही चीज की। टिकटॉक पे ही गवर्नमेंट चल रही है, फिर तो और तो कुछ भी नहीं है। फोटो में बनाने के चक्कर के अंदर एक सीएम के इमेज को कहां लेकर जा रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। अगर यूनिफॉर्म पहन ही लिया था तो भावल नगर जाओ, जाके उनसे पूछो आपको किसने मारा और कितना मारा आपको और आपके साथ हुआ क्या, उनसे जाकर पूछे। पीटीआई वाला बंदा एक चपेट मार देना किसी पुलिस वाले को, चाहे वो हक पे हो, तो ये मातम करते हुए सारी टिकटॉकनियां वहां पे पहुंच जाती हैं और रोला डाल देते हैं ये लोग, पता नहीं क्या हो गया। सही बात। उधर जनाब मार मार के दुम्बा बना दिया पुलिस वालों को, इनकी आवाज, इनकी सी भी नहीं निकली वाकई।
और ऊपर से 38 डिग्री टेम्परेचर में वो बेचारी गर्मियों में खड़ी हो रही है, मतलब ये वाकई इन्होंने वो मजाक बड़े-बड़े ओहदों की वो हालत कर दी है कि अच्छा इमरान भाई, अब अगर थोड़ा-सा पाकिस्तान से बाहर निकल के देखें, खान के मामलात आपको पता है, रजीम चेंज ऑपरेशन जो था उसमें साइफर का मामला भी हो, बैरूनी ताकतों के नाम भी आते रहे, बहुत सारे दोस्त ममालिक के नाम भी बीच में आए कई दफ़ा। अभी जो इमरान खान का मामला अमेरिका से, बाइडेन हुकूमत से, आपको पता है एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हुआ, आप इस चीज़ को जानते भी हैं कि अड्डे देने के मामला था, फिर अमेरिका की यहाँ खित्ते में जो सिचुएशन थी वो। अब वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का केस इस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। इस वक़्त कहा जा रहा है कि नज़रें उस केस पे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का केस अगर उसके हक में होता है और वो बनता है सदर, तो फिर मामला शायद इमरान खान का भी यहाँ मुख्तलिफ हो। अगर वो बाइडेन की तरफ जाता है तो फिर शायद मामलात और मुख्तलिफ। आप क्या समझते हैं? देखिए, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। हम उसके बारे में बैठ के तजिया ओपनली नहीं कर सकते। ओपनली कर तो सकते हैं, बात करने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम कोई फाइनल बात नहीं कर सकते उनके बारे में। और ट्रंप की जो अपनी वो एक शख्सियत है, वो बड़ी शेडी है। लेकिन इमरान खान को लेकर उसका रवैया जो बाइडन से मुख्तलिफ है, ये तो हम सबको पता है जी, कि जो बाइडन का इमरान खान से रवैया था, वो ट्रंप का इमरान खान से वो रवैया नहीं है, या वो इमरान खान को वेटेज कुछ ना कुछ देता है डोनाल्ड ट्रंप के मामला सिर्फ अदालत में ही लटके तो लटके, ग्राउंड पे उसकी सिचुएशन जो बाइडन से अच्छी है, और उसके जी, इलेक्शन जीतने के इस मरतबा इम्कानात भी हैं। और ये बिल्कुल। परसेप्शन भी पूरी दुनिया में बनी हुई है कि ट्रंप शायद ये इलेक्शन जीत जाएगा। और ट्रंप अगर ये इलेक्शन जीत जाता है तो थोड़ा पाकिस्तान के लिए तो मैं कहूंगा, लेकिन दुनिया के लिए भी इसलिए बेहतर है कि ट्रंप का एक रिकॉर्ड है कि उसके दौर के अंदर कोई नई लड़ाई शुरू नहीं हुई, जी, बल्कि एंटी उसने वॉर। चीजों को रैप हाँ, उसने एक एंटी वॉर था, उसने चीजों को रैप अप किया है। वो इकोनॉमी में बिलीव करता है, कुछ सैंक्शन वैंक्शन उसने मुख्तलिफ जगहों पे लगाई थी, लेकिन वो प्रैक्टिकली किसी लड़ाई के अंदर नहीं उतरा। जो बाइडन के होते हुए हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीजें हो रही हैं जो बिल्कुल। नहीं होनी चाहिए थी इस दुनिया में। अभी अगर ट्रंप आ जाता है तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ता है, कम से कम ये जरूर होगा कि इमरान खान की हमायत अगर ना भी हो, तो जो मुखालफत इमरान खान की होती है वहां से वो शायद रुक जाए। और वो वेरी ट्रू। मुखालफत रुक जाने के बाद जो है वो थोड़ा यहाँ पे भी यानी अगर लॉबिंग वॉबिंग करे पाकिस्तान तरीके इंसाफ, तो वो अपने लिए इसमें रूम क्रिएट कर सकती है। जैसा कि अभी व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट आई थी कुछ अर्सा पहले, और अभी अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है इंसानी हकूक के हवाले से। जी, जी, तो 2 रिपोर्ट उन्होंने आई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बाकायदा नाम लेकर, उन्होंने और इमरान खान साहब का, उन्होंने बताया कि इन लोगों के साथ क्या क्या ज्यादती हुई है, और वो पूरा हर चीज को रिकॉर्ड पर लेकर आए। बिल्कुल, देखिए, इसका ह्यूमन और चीज़ कोई पे बात। इम्पैक्ट हो या ना हो, चीजें रिकॉर्ड पर आ रही हैं। बिल्कुल। अभी उसमें क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी जो है तकरीबन 22 लाख वोट है, उन लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इलेक्शन की वजह से वैसे भी उन्हें बड़ी प्रायोरिटी दी जा रही है। आपने सेनेट हियरिंग भी देखी होगी। अभी जो ये जो यूएन रिपोर्ट आप बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, उसमें भी वाज़े तौर पर बड़ा खान साहब का ज़िक्र भी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बाइडेन के साथ तो इनके ताल्लुकात आपको पता है, नवाज़ शरीफ साहब के, आसिफ ज़रदारी साहब ने उन्हें सिविल अवार्ड भी दिए, फिर ड्रोन हमले भी बाइडेन के दौर में होते रहे, सारे मामला थे। तो इमरान खान के ट्रंप के साथ मामलात कुछ बेहतर हैं। आपको लगता है, क्योंकि अभी आपको याद होगा जनरल हमीद गुल साहब की एक स्टेटमेंट थी कि हमारे यहाँ तो ताकतवर ओहदे भी जो है अमेरिका की मर्जी के साथ लगते हैं, तो फिर जाहिर है फिर आगे मामलात भी उनकी मर्जी से ही ठीक होते होंगे। देखिए, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपसे पहले कहा ना, वो बड़ा कम्प्लेक्स है उनका सिस्टम। वो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पहले लेंगे ब्रीफिंग्स, और वो मल्टीपल ब्रीफिंग्स होंगी, वो 1-2 महीने चलती रहती हैं। उसके बाद फिर वो इक़्तिदार संभालते हैं। अगर तो वो आ जाते हैं तो इस सूरत में, अब वो वहां पे पाकिस्तान के बारे में वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, देखें। उन्हें इस वक्त ईरानी सदर ने जो पाकिस्तान में दौरा किया, जी, जी। उनका एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की तरफ से ईरान को महफूज रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान कोई सपोर्ट देता भी है बलूचिस्तान में या किसी जगह पे, तो उसका रुख अफगानिस्तान की तरफ होना चाहिए, ईरान की तरफ नहीं होना चाहिए। ईरान को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये चाहता है कि अगर पाकिस्तान कोई फैसिलिटेट कर भी रहा है किसी आलमी ताकत को, जिसके बारे में भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन छोटी-मोटी अफ़वाहें आती रहती हैं, जी, जी। पक्की खबर अभी तक नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी जगह पे इसको ओन नहीं किया। लोग अफ़वाहें उड़ाते रहते हैं। जी, जी। लेकिन अगर कुछ है भी, तो ईरान चाहेगा कि वो ईरान के खिलाफ ना हो। पाकिस्तान इस तरह की सेटलमेंट करे कि वो जो भी है, वो अफ़गानिस्तान पे आपने नज़र रखी है या कोई और चीज़ें, ईरान की तरफ नहीं होना चाहिए। फिर पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरानी सदर को वेलकम किया, वो तरीका भी नया लगा मुझे। एयरपोर्ट बिल्कुल। पे लेने के लिए नहीं गए सदर और वजीर आजम। फिर उसके बाद उनको पब्लिक के अंदर वो जाना चाहते थे, एक पब्लिक का वो चाहते थे कि उनके साथ इंटरेक्शन हो या वो लोगों से मिले खुलकर, जैसा श्रीलंका में हुआ जब वो गए। जी, जी।
तो वो भी यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये ऐसी सहाफ़ियों के चीजें साथ हैं। नहीं हुआ, पीटीआई के साथ और नहीं हुआ। हाँ, एक और चीज भी है ना उसमें, देखें प्रॉब्लम इस हुकूमत के साथ ये है, जहां पे भी पब्लिक इकट्ठी करेंगे ईरानी सदर आएगा तो लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा देंगे। ये मसला अब है। वो जहां बंदे आपने वहां पे 5,000 बंदा आपने इकट्ठा किया, वहां पीटीआई के नारे लगना शुरू हो जाएंगे। वो ये और बिल्कुल, ये आलमी खबर बनेगी। तो वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर नहीं वो लोग बाज आ रहे हैं, सही बात वहां है। बेचारे मैच देखने जाते हैं, वहां पे भी वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने आर्टिफिशियल ऑडियो का बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे ही चौका लगता है कुछ होता है तो आर्टिफिशियल ऑडियो लगा देते हैं कि वो लोगों की जो उस वक्त ऑडियो है वो ना सुनवाई जाए। तो ईरानी सदर के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए थी वो तो गैस पाइपलाइन था, उसका जिक्र भी नहीं है कहीं एलामिया में अभी तक। तो ये चीजें देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि पाकिस्तान अभी भी अंडर इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा, और चीजों को अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहा। ट्रंप के आने के बाद हमें कितनी इंडिपेंडेंस मिलती है, हम कितना चीजों को बेहतर कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए कितना अच्छा रहता है। देखिए, एक चीज तो सभी मैं दोबारा कहूंगा कि इमरान खान की जो मुखालफत आती है जो बाइडेन इंतजामिया से, ट्रंप इंतजामिया में वो मुखालफत नहीं आएगी। ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल आपकी बात। अच्छा, अभी जो तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग कुछ छोड़ कर गए हैं, आज इमरान खान ने बात भी की कि जो आना चाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो तमाम लोगों के नाम लें, वो तमाम जो उनके साथ दबाव था वो सारा बताएं अवाम को, और दोबारा आना चाहे तो आ जाए। अब ये जो बहुत सारे लोग ऐसे गए हुए हैं जो आपको पता है, छोड़ के तो कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं हो जो दिल से गया होगा। इमरान भैया आप जानते हैं, जो दबाव में, जो किसी तकलीफ में गए हैं, जो खड़े नहीं हो सके, हर बंदा आपकी तरह या उमर डार या इस तरह के लोग भी दिलेर नहीं निकला, उनका अपना अपना ज़ब्त और हौसला था। अब इन लोगों को वापसी की भी बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मामले पर क्या होगा तहरीक इंसाफ? देखिए, इनका जो पॉलिटिकल लोगों का मामला, हर आदमी की अपनी मजबूरियां होती हैं। यानी मैंने इसके बारे में पता करवाया महमूद खान के बारे में कि ये क्यों छोड़ के चला गया, इसको इतना बड़ा ओहदा मिला था महमूद खान को। जी। तो वहां से मुझे ये पता चला, यानी उनका अपना ये कहना है महमूद खान का, कि अगर मैं उस वक्त इमरान खान को ना छोड़ता तो उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाते, क्योंकि मुझे उठाया जाता और 2 से 3 ऐसे मुकदमे बनाए जाते जिसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती। तो हम्म। उस वक्त मेरा निकल जाना ही बेहतर था। लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी बना के वहां इलेक्शन लड़ा, तो वो एक अलग चीज है। उसको जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। छोड़ा था तो उन्हें चाहिए था कि वो अपने घर जाके बैठ जाते चुप करके, फिर वो ना जी। करते। आज हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी मुसीबतें हैं। मेरा मसला पाकिस्तान है। मैं, यानी मेरी वो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, लेकिन मेरा मसला पाकिस्तान है। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। ये लोग इस मुल्क को खाएंगे, लूटेंगे, बर्बाद करेंगे, तो मैं तो इनके साथ नहीं मिल सकता। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। वो अल्हम्दुलिल्लाह वही है, अल्लाह ही सब्र देने वाला है और वो हिम्मत देने वाला है। वही आपका टाइम गुजारता है। कोई भी बंदा दलेर नहीं होता सभी भाई, सही कह इतना रहे हैं दलेर कोई भी नहीं होता जो सूरत थी। बस अल्लाह ताला सबकी इज्जत रखे। आप। अब आमीन। मामला जो वापसी में आप बात कर रहे थे, ये तजवीज है एक, और ये एक अच्छी तजवीज है। यानी मुझे बड़ी मजेदार लगी कि आप दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं जनाब मैं दबाव में था, बहुत परेशानी में था, मेरे ऊपर ये खतरा था, इस वजह से मैंने जो है वो पार्टी छोड़ दी थी, मैं वापस पार्टी में आ गया हूं, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं वर्कर के तौर पे काम करूंगा, फिर देखेंगे क्या होता है। ये तजवीज है। मैंने अभी बात की है सेक्रेटरी जनरल से भी, पार्टी के 1-2 लोगों से और भी मेरी बात हुई है। मैंने कंफर्मेशन ली, उन्होंने कहा जी ये हमारा डिस्कस हो रहा है कि लोग जो वापस आना चाह रहे हैं बड़े पैमाने पे, उनको जी। वापस कैसे लेना है। उसमें ये एक तजवीज मौजूद है। अभी हमारी कोर कमेटी दोबारा बैठेगी, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर इमरान खान के पास जाएंगे और फाइनल फैसला हम उनके साथ मिलकर करेंगे। इमरान खान की जो बड़ी खूबसूरत बात है, उसमें उनको प्रॉब्लम भी आ रही है। देखिए, नवाज शरीफ का ये होता था, एक बंदा जाके उसको मिलता था, नवाज शरीफ फैसला सुना देते थे, वो इंप्लीमेंट हो जाता था। इमरान बिल्कुल खान ऐसा। का इशू ये है कि वो बताते हैं कि ये सिचुएशन है, इसके ऊपर जाके बैठो, डिस्कस करो, जो तजावीज है वो मेरे साथ शेयर करो, फिर हम अक्सरियत का फैसला, यानी वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है इमरान खान। उसके लिए ये बड़ा इशू है, सबको बुला के तो मिल नहीं सकता। इमरान खान शुरू से अब तक जितने भी डिसीजन लेते हैं उनमें ज्यादातर वो कोशिश करते हैं कि पार्टी के सारे लोग बैठे, और बैठ के बहुत कम चीजें हैं जिनको वीटो करते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। लेकिन ज्यादा चीजों को इमरान खान साहब वो जमहूरी तरीके से हल करने और की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तजवीज मियाँ है, साहब, ये एक तजवीज है। मियाँ साहब की आपने बात की, मुझे अख्तर रसूल साहब का एक वाकया मुझे पड़ा, वो याद आ गया कि वो जब मुशर्रफ के दौर में छोड़ गए, वापस मिलने गए तो उन्होंने कहा मैं नूर जहां की कब्र से आया हूँ, वहां मैंने शेर पढ़ा, नच ला यार मन नहीं, मना ला यार नू नच के, तो मैं आया हूँ यहाँ आपको मनाने के लिए। तो मियाँ साहब ने उसके गले लगा लिया था। वो शेर है, आपको पता है उनका तो खैर तरीका कार ही हो। अच्छा, वो चाइना गए हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको कोई खबर है कि मतलब वहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों चाइना क्यों? देखिए, इसमें थोड़े दिन पहले ना इसहाक डार साहब की एक मुलाकात हुई थी अमरीकी सफीर से, जो पाकिस्तान में है। जी जी। और डोनाल्ड ट्रंप। उसमें ना सिर्फ गोल मोल किस्म का बयानिया बाहर आया था।
एलामिया बाहर आया था, जो ऐसा लगता है कि पीएमएलएन जो चाहती है अमेरिका से वो उनको अभी नहीं मिल रहा। वो भी एक सर्टेन प्रेशर चाह रहे हैं कि वो डाला जाए अमेरिका की जानिब से, एक सपोर्ट वो ढूंढ रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही वो पीएमएलएन क्या को। सपोर्ट? अभी इमरान भाई वज़ीर-ए-आज़म देखिए उनका नवाज शरीफ को जब भी अमेरिका से गिला होता है ना, नवाज शरीफ फटाफट चाइना का दौरा करता है। ये इसका पुराने एक तरीका वारदात है। अच्छा, तो इसको आप इस नजर से भी देख सकते हैं। दूसरा, ईरानी ये सदर बात पाकिस्तान में थे, ईरानी सदर पाकिस्तान में थे, नवाज शरीफ को उनसे मिलना पड़ना था, और वो बिल्कुल, अमेरिका के लिए कोई पसंदीदा चीज नहीं होती। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दो चीजें ये हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, तीसरा, कुछ लोग खबरें दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने भी इल्जाम लगाया है, मलक अहमद खान बुचर साहब ने, और आज एक जर्नलिस्ट है उन्होंने भी इसको लिखा हुआ था कि ये कोई बिजनेस भी वहां शिफ्ट करना चाहते हैं, चाइना के साथ भी कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे वो इतनी इस बात में शायद इतना वजन मुझे नहीं लगा, लेकिन नहीं, ये ये 2 जरूर है बातें कि नवाज आपकी शरीफ हाँ, का कुछ कुछ ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। हो सकता है कि कारोबार का भी उनका हो, क्योंकि देखिए इनका फैमिली बिजनेस तो बहुत बड़ा है। हो सकता है उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो कि उनके बच्चे जो है वो चाइनीज के साथ भी, कंपनीज के साथ काम करें। अभी अच्छा इनका वहाँ से लंदन आपको लगता है कि मतलब निकल सकते हैं लंदन भी जाके वहाँ एक धमकी लगा दें कि बस अब मैं राज़ खोलने जा रहा हूँ, जो कुछ हुआ, ज़ाहिर है उनके पास बड़ा कुछ है आपको पता है बताने को। तो जो बाकी इधर रह जाएंगे उनकी लतरौल हो जाएगी, और तो कुछ नहीं होगा। ये बात अच्छा अभी जो जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह साहब ये भी आपको पता है इन दोनों के भी बयाना पे ख्वाजा साद का भी थोड़ा वो जो है वो इनका भी एक बयानिया सा बना हुआ है एंटी एस्टेब्लिशमेंट हाफ नीम होम्योपैथिक वो ये क्या मामला है? ये क्यों हाँ, शुरू कर देखिए ये इस पे हम पहले बात कर रहे थे, पीएमएलएन का प्रॉब्लम क्या है। पीएमएलएन की भी प्रॉब्लम है ना, पीटीआई का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इमरान खान को बाहर निकालने की सीट पर। उनके सारे मसले जो है वो एक लीडर के अंदर होने से जुड़े हुए हैं, वो बाहर आ जाते हैं तो उनके मसले हल हो 90% हल हो जाएंगे। पीएमएलएन के प्रॉब्लम बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। इनको एक इशू तो गवर्नेंस का है जिसकी इनको अलिफ बे का भी नहीं पता इस वक्त। इनको हमेशा चलाया गया है, और इस वक्त जो चलाने वाले हैं उनको खुद होते आ रहे हैं तो वो चल नहीं पा रहे। सही बात पब्लिक का ट्रस्ट है नहीं, पब्लिक का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तो गवर्नेंस का इनका एक बहुत बड़ा इशू है, मईशत का इनका एक बहुत बड़ा और बहुत सीरियस इशू है जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल जो इन्होंने हालात कर दिए हैं वो जल्दी ठीक होने वाले भी नहीं है। इनका एक इशू बयानिया का भी है कि मुजामत करनी है या मुफावत करनी है, ये अभी तक इसको समझ नहीं पा रहे। यानी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की ख्वाहिश के ऊपर भी पार्टी के अंदर दो अलग अलग राय है। यानी बिल्कुल आधी पार्टी कह रही है जी कि वो तो कभी एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते थे। यहाँ पे इरफान सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने बड़ा हाँ, खुलकर कह दिया जी, जनरल बाजवा ने मार्शल आर्ट एक्सटेंशन मांगी और उन्होंने धमकी लगाई कि मार्शल अगर आर्ट मुझे एक्सटेंशन ना दी तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। ये इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो चीजें ना, ये अलग अलग बयानियों के बीच में फंस गए हैं। इनके पास बयानिया भी कोई नहीं है इस वक्त, इनके पास बयानिया भी कोई नहीं है कि ये पब्लिक को बताएं क्या। यानी 5-6 ऐसी चीजें हैं जिनके बीच में बुरी तरह फंसे हुए हैं। और आज मरियम नवाज ने जो एक और हरकत की है ना, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया। जी, वो क्या? उन्होंने कहा मैं इसलिए वजीर आला पंजाब नहीं हूं कि मैं साबिक वजीर आजम की बेटी हूं। आज आग उसने अपनी प्रैक्टिकली अपने बाप को डिसोन कर दिया अपनी पॉलिटिक्स में से कि मैं अगर किसी और की बेटी भी होती तो जो कुछ मैंने किया है, जो मेरी काबिलियत है, उसके बाद मैं वजीर आला पंजाब बन ही जाती। मतलब क्या काबिलियत क्या किया उन्होंने ऐसा? यार 500 रुपए वाला सूट पा के वो फिर रही है तो तुसी कह रहे हो काबिलियत टेंशन देखे। उन्होंने मरियम नवाज साहबा ने, देखे ये अब काबिलियत तो वो उनका कहना है ना, मैं और आप तो उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मरियम इमरान भाई नवाज फिर ने उन्होंने आज ये जो आपको ना बात की है ना, ये एक्चुअली अपने वालिद के ऊपर उन्होंने अटैक किया है ये ना कि मैं फिर अपने आपको ना बाप की वो वजह से नहीं बनी, मैं अपनी वजह मरियम से नवाज बनी। जी, मरियम नवाज साहिबा ने फिर आपके पीछे पड़ जाना है, आप कह रहे हैं ना, तो वो फिर खतरा हो देखिए जाएगा उसमें आपको। उन्होंने कुछ किया है। मेरी मैं अपने वीलॉग में तो कभी बात नहीं करता, मैं इन चीजों के चक्कर में पड़ता भी नहीं हूं और इनको ज्यादा अहमियत भी नहीं देता। कोई इशू वो आप होगा तो मेरे फिर देखेंगे। इन्होंने 5 मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया है। और एक इस्लामाबाद का बड़ा ऑफिस है, वहां का एक बड़ा ऑफिसर है जिसको इन्होंने साथ मिलाया है। और इसमें 2 खवातीन और 3 हजरात जो है वो पहली मीटिंग में बैठे थे और वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी। और अब 5 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी इन्होंने नींदें हराम की हुई हैं कि आप कुछ करें अब। और वो मुझे बताते हैं कि सर हम क्या करें, यानी हमारे पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो आपने इलीगल की हो या कोई गैर कानूनी चीज है आपके बारे में, या कुछ भी ऐसा, या आपने कोई ऐसा जुमला बोला हो या कोई ऐसी बात की हो जिसके ऊपर हम आपको उठा लें, तो हमारा तो जीना हराम किया हुआ है। तो 5 मुख्तलिफ महकमे हैं जो इन्होंने एक्टिवेट किए हैं। इसमें जो लीडिंग रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। वो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि करो इसको, हर हाल में करो।
और जो दूसरा इसको इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें कुछ इस्लामाबाद के लोग भी हैं। तो मैं इसको ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता कि जब होएगी तो देखी जाएगी, मुंह पे अल्लाह कालक ही है ना, जितनी मर्जी मल लें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अपने लिए जहन्नुम के गड्ढे भी भरेंगे और दुनिया में भी ज़िल्लुल और रुसवा होंगे, और क्या होगा। आपको तो अल्लाह ताला और इज़्ज़त देगा और अल्लाह महफूज़ भी रखेगा। अच्छा इमरान भाई, अभी जो मूविंग फॉरवर्ड पीटीआई का एहतजाज कल शुरू होने जा रहा है, अब मतलब बड़े लेवल पे जुम्मे की कॉल है। आपको लगता है ये वंस ऑफ एहतजाज होगा, रुक जाएँगे, या उससे अब आगे मामलात जो है वो आगे बढ़ना शुरू होंगे और लोग जो है वो देखें सभी, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक जो भी किया वो इमरान खान के लिए किया। पाकिस्तान के लोगों ने निकल के जो कुछ भी किया वो इमरान खान के लिए किया। अगर इमरान खान बाहर नहीं निकला तो उनकी ब्रेकें नहीं लगेंगी। उनको वोट बना के, वोट डाल के कोई हुकूमत थोड़ी बनानी थी। आज अगर पीटीआई की हुकूमत बन भी जाती तो आम आदमी का क्या लेना देना था। आम आदमी ने तो देखें लब लब के गिलास के ऊपर, जग के ऊपर, जूते के ऊपर, बैंगन के ऊपर, पता नहीं कौन कौन सी चीजों के ऊपर, घर के आधे सामान से नून लीग को नफरत हो गई है। वो जिस निशान के ऊपर जो हारा है वो कहता है शायद मेरे सामने ना ले आओ, ए बोतल चक्की ने रखी है, चुप के मेरे सिर च मार दो। सही वो बात। बेचारा बोतल से हारा हुआ है, कोई बेचारा जूता से डर रहा है, कोई बेचारा बैंगन से डर रहा है। हर एक का अपना अपना फोबिया है ना। बात यह है कि लोगों ने जो निशान लब लब के मोहरें लगाई है ना, वो इमरान खान की आजादी के लिए लगाई थी। उनको पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं बनानी थी। और इन्होंने जब वोट मांगा था क्या कहा था, जुल्म का बदला वोट से, कप्तान को बाहर लाना है तो ठप्पा लगाना है, ये कह रहे थे। ये तो बिल्कुल सही। लोगों ने इमरान खान को बाहर लाने के लिए किया है जो किया है। और आइंदा भी अगर वो आप उनको इमरान खान को बाहर लाने के लिए बुलाएंगे तो लोग निकल आएंगे, लोग निकल आएंगे। और ये जो आज जुमे वाली कॉल है, जी, जी। यहां से ना एक पैटर्न सेट होगा। अगर तो पंजाब के अंदर एहतजाज हो पाया और सिंध में एहतजाज हो पाया, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहा, देखिए बलूचिस्तान के अंदर 4-5 जगहों पे मुझे आइडिया है कि वो एहतजाज होगा, लोग जी, जी। निकलेंगे, वहां तगड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो निकलेंगे और रोला रोला डालेंगे। लेकिन पंजाब और सिंध, सिंध में स्पेशली कराची, अगर यहां पे मुख्तलिफ सूबाई असम्बली के हलकों के अंदर लोग निकले, एहतजाज किया और वो इसको रजिस्टर कराने में कामयाब हो गए, तो फिर याद रखिएगा ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा, ये हुँ, मामला आगे बढ़ेगा। और जो असल तहरीक शुरू होनी है ना सभी भाई, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। हुँ। ये अभी लेकर आएंगे बजट जून में, मई का महीना ये छोटे मोटे एहतजाजों में गुजर जाएगा। ये जून के अंदर लेकर आएंगे बजट, बजट के बाद पब्लिक की चीखें निकलेंगी, जुलाई का बिल्कुल। महीना निकलेगा, अगस्त के बाद तहरीक शुरू होगी। याद रखिएगा जो जो सही तहरीक शुरू होगी ना तगड़ी, ये सिर्फ उसका मोमेंटम बन रहा है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे। ये जो कुछ लोग भी हो रहा है ये एक मोमेंटम है जो आहिस्ता आहिस्ता गेन करेगा और ये तैयार हो जाएगा अगस्त सितंबर तक। इमरान खान जब बाहर आ रहे होंगे ना, मैं एक चीज आपको बता दूं और मैं पहले ही आपको बताता हूं जी, जी। कि जिस वक्त वो आदमी जेल से बाहर पांव रखेगा ना, कंट्रोल उसके पास चला जाएगा, ये याद रखिएगा। लोग सारे एहतजाज भूल जाएंगे, सारे इस्तकबाल भूल जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बाकायदा हर शहर में सर्वे करवाया है। लोग कहते हैं जी दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम पहुंचेंगे इमरान खान को लेने के लिए। अब हाल इसका यह है कि पहले इमरान खान को जाके बनीगाला के अंदर हाउस अरेस्ट करें, फिर वहां से इमरान खान का एक दिन अनाउंस किया जाए जी उनके सारे मुकदमा खत्म हो गए और वो अब एक आजाद शहरी है। अब वहां डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब क्या तय करते हैं या क्या बातचीत होती है। अगर वो वहां से निकल के उन्होंने कहा जी मैं जमान पार्क जा रहा हूं, तो फिर जमान पार्क पहुंचने में उनको हफ्ता लग जाएगा कम से कम। ये सही मैं बात। आपको सीरियसली बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। ये मरहलावार मतलब रिहाई का मामला भी अगर हुआ तो मरहलावार होगा, एकदम गेट खोल के डाला जेल का ऐसा नहीं होगा। हम्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे सही। ही। अच्छा पंजाब की क़यादत की आखिर में बस तहरीक इंसाफ की बात करते हैं कि आपको क्या लगता है ये क़यादत जो है इस वक़्त परफ़ॉर्म कर रही है, इससे आप मुतमईन हैं जिस तरह बाकी सूबों में या यहाँ पे पुलिस जो है और मरीम नवाज़ और ये सब लोग कामयाब हो गए हैं इन्हें दबाने में? यार ये जो पंजाब में हुआ है ना सभी भाई, सीरियसली मैं आपको बताऊं कि ये किसी के बस में ही नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि इसको पॉलिटिकल आदमी जो है, जो बगैर हथियारों के है, जो डेमोक्रेट है, जो सिर्फ एहतजाज करना चाहता है और लड़ना नहीं चाहता, गोली नहीं चलाना चाहता, आग नहीं लगाना चाहता, हमले नहीं करना चाहता, सिर्फ अपना पुरअमन एहतजाज करना चाहता है। मुमकिन ही नहीं है ऐसी कोई तहरीक पंजाब के अंदर इन हालात के अंदर ऐसे कामयाब होती है। देखिए ना हुँ, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। उन्हें आइडिया हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा को तो हम कब्जा कर नहीं सकते, काबू कर नहीं सकते। सिंध पे पीटीआई का वो फोकस नहीं है जो पंजाब पे है। सिर्फ बिल्कुल। पंजाब एक ऐसी जगह है जहां वो हिलने भी नहीं देते। जिस जिस बंदे से उनको शक है, उन्होंने 70 साल की खातून, कैंसर ज़दा खातून, उनको उन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है।
और बिल्कुल उनके सही। साथ जुल्म कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि ये बाहर निकलेगी तो लीड करेंगी। पंजाब में उन्होंने एक भी लीडर नहीं छोड़ा, एक भी बंदा नहीं छोड़ा, सारे या तो भागे हुए हैं या पकड़े हुए हैं। पंजाब के अंदर तो इतना सा रूम नहीं दे रहे। मुझे अच्छी तरह ये याद जो है, मरियम ये जो नवाज आती थी पेशी इमरान पे, भाई जो तो पेशी से एमएनए पहले भी बातचीत करती थी, पेशी के बाद भी बातचीत करती थी, जलसा तक करते थे ये इदारों के बाहर खड़े होके। इमरान खान ने इनको इतना रूम दिया हुआ था। और अब उनकी पार्टी के सारे लोग देखें, हम उनकी क्यादत को उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। सभी देखे बाहर हमारे दोस्त कुछ मौजूद हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। वो पाकिस्तान से गए हैं, उनका पता नहीं कितना दिल दुखा होगा बेचारों का जाते हुए। अपना मुल्क छोड़ना आसान नहीं होता, मैं उनकी तकलीफ समझ सकता सही हूं। बात है इमरान भाई। लेकिन देखिए, वो जब पाकिस्तान से बाहर गए तो वो ये सोच कर गए ना कि मुसीबतों से अपने आप को बचाना है। तो हाँ, जो सही पीछे कह रहे रह हैं। गए हैं, वो उनको क्यों इंस्टिगेट करते हैं कि तुम अपने आप को मुसीबत में डाल लो। बिल्कुल, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल मैं समझ या गया, तो फिर लेकिन खुद एक आगे, खुद आगे एमएनए कर दे। देखिए, मेरी मेरी बात आप समझें। पंजाब के अंदर वो बिल्कुल रूम क्रिएट होने ही नहीं दे रहे। अब ये पब्लिक के प्रोटेस्ट का उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि बजाय इसके कि हम एक जगह पे इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करें, पुलिस आए, बंदे गिरफ्तार करें, हम हर सुबह ये असेंबली के अंदर अलग अलग जलसा करते हैं, रैली निकालते हैं। इससे दो फायदे होंगे। एक, जो उनका कारकुन है वो मुतहर्रिक रहेगा, वो एक्टिवेट रहेगा, और वो पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, उसकी उम्मीद नहीं टूटेगी। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, वो गिरफ्तारियों को अवॉइड करके अपना एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करेंगे अपने एहतजाज की। तो पीटीआई मतलब ने वो स्मार्टली मूव किया है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, अगर ये शुरू हो गया ना, एक दफा शुरू हो गया पंजाब में, इनका एक तगड़ा जलसा हो गया ना बड़ा, फिर नहीं ये रुकते। ये ये बात बात सही। पीएमएलएन को भी पता है, ये बात पाकिस्तान के इदारों को सबको पता है कि इनका एक बड़ा जलसा हमने उन्हें दिया ना, तो उसके बाद इनकी ब्रेकें नहीं लगनी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल सही पिक्चर पेंट की है। अभी बहुत सारे एमएनएज़ इनके मौजूद हैं कौमी असेंबली में, वो लोग उस तरह नज़र नहीं आते जिस तरह लोग एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, आपको ये याद बात होगा आपकी जब ठीक, टिकट ये के बात आपकी ठीक, जी, टिकट के बिल्कुल दौरान ठीक जैसे बात। आपको याद होगा जिस तरह इंतखाबात के दौरान ये लोग लड़ के अपने फॉर्म जमा करवाने जा रहे थे और जिस तरह वो घर वालों को भी भेज रहे थे, सर मतलब तन बन की बाजी उन्होंने लगाई हुई थी कि मेरे पे मंजूर हो जाए पेपर। लेकिन अब जब वो निकलने का मामला है तो उधर कोई नहीं, खामोशी। ये बहुत अहम बात आपने की है। देखें, उनको जो पब्लिक ने अपना स्टेक बनाया हो ना इमरान खान को, इन एमएनए एमपीएस को उसी तरह इमरान खान को अपना स्टेक बनाना पड़ेगा। उसी लेवल पे जाके, जिस लेवल पे उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा है, उसी लेवल पे जाके। लेकिन देखिए सभी भाई, सीरियसली जो बात है, एक तो अदालत में केसेस भी चल रहे हैं, फिर बहुत सारे चैनल्स भी अपने मुतहर्रिक हैं। असल बात यह है कि तहरीक शुरू किस वक्त करनी है और मोमेंटम बनना किस वक्त है। हाँ, टाइमिंग। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है सारे इंतजार कर रहे हैं राइट टाइम का, कि लोहा गर्म होगा तो हम चोट लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। मैं इनमें से गद्दार किसी को नहीं समझता। बिल्कुल मुझे सही नहीं है। लगता कोई गद्दार है, कोई बेईमान है, कोई फ्रॉडिया है। हाँ, मुझे ये लगता है कि सारे राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। सबने अपने अपने तौर पे कोशिश की है, सबने अपने अपने तौर पे चीजें भुगती भी हैं। कुछ लोग जरा फ्रंट फुट पे आके कर रहे हैं, कुछ बैक फुट पे रह के कर रहे हैं, लेकिन सारे राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जब इनका ठीक टाइम आ जाएगा तो मेरे ख्याल में सारे निकल आएंगे और मुतहर्रिक होकर अपना एहतजाज भी करेंगे। लेकिन इस वक्त वो वक्त नहीं है, ऐसा लगता है। बिल्कुल दुरुस्त और आपने कहा, और मेरा वो भी वक्त ख्याल। और वो वक्त दूर भी नहीं है, और वो वक्त दूर भी नहीं है। बिल्कुल टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि लोग सारे देख रहे हैं कोई एक आधा ऐसा वाकया हो जाए, कोई ऐसा मोमेंटम बन जाए कि सब एक दफा इकट्ठे ही निकल आए। अच्छा, एक ये कोई दूसरे हादसा भी हो सकता है, याद रखिएगा। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसपे पब्लिक को एकदम रिएक्शन बने और वो एक तहरीक बन जाए। मसलन कुछ भी हो कैसे सकता आप कोई ऐसी कोई एग्जांपल आपके जहन में हो? है। देखिए, एक तो ये जो बजट है और उसके बाद जो महंगाई की एक बहुत बड़ी वेव है, उसमें जो लोगों की कमर टूटने वाली है, ये एक ऐसा मोमेंटम कैरी कर सकती है। मैं तो चाहता हूं जो भी चीज हो स्मूथ तरीके से हो और पॉलिटिकली हो। लेकिन बिल्कुल सही। खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है, जैसे कि बार बार खदशे का इजहार किया जा रहा है कि साबिक खातून अव्वल जो है, उनकी सेहत के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है या कुछ और ऐसी चीज हो जाती है, जेल के अंदर कुछ लोग ऐसे बंद हैं जिनकी उम्रें बहुत ज्यादा हैं, खुदा ना खास्ता उनमें से किसी को या कोई कोई और इंसिडेंट हो जाता है, तो कोई एक वाकया भी मामले को कहीं से कहीं ले जाता है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया। वाक़ई इसमें कोई शक नहीं कि अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर एकदम पब्लिक रिएक्शन आ सकता है। बिल्कुल दुरुस्त। अल्लाह ताला महफ़ूज़ रखे इमरान भाई इस वक़्त से भी आमीन, पाकिस्तान आमीन। और मईशत के हवालों से भी। इमरान भाई आपने अपना बड़ा कीमती वक़्त दिया, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन तो अब इंशाल्लाह बहुत फिर हो गई भाई, हमने 50 मिनट बात की अल्हम्दुलिल्लाह आपस में। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया है। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा गाए-बगाए जुड़े रहेंगे, आपको कभी-कभी तंग करते रहेंगे।
तो आप सभी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, मुझे इस काबिल आपने समझा। मैं आपका और धन्यवाद। आपके सब देखने वालों का मशकूर हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।